और यदि आदमी गुलाम बन जाए तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है, पराधीन सपने हो सुख नाही। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। और हम बड़े शान से पराधीनता को स्वीकार करते चले जा रहे हैं। मित्रों, गुरुदेव के जीवन से यह सीखना चाहिए। आप यकीन नहीं करोगे, 74 साल की उम्र में भी गुरुदेव के कक्ष में कोई जाता था तो उसके लिए उठ करके कुर्सियां वो खुद लगाते थे। और जब कोई ये कहता था कि गुरुजी आप रखिए मैं ले आता हूं, तो गुरुजी कहते थे कि बेटे ये मेरा घर है और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुर्सियां लगाऊं। जब मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो तुम लगाना। उतने उम्र में भी जब माताजी गुरुदेव के कक्ष में जाती थी तो गुरुदेव खुद उठ करके उनको गिलास का पानी अपने हाथों से देते थे पीने के लिए। और आज का व्यक्ति जब ऑफिस से लौट करके आता है तो अपनी पत्नी को चिल्लाता है कि तुमने आज मुझे पानी क्यों नहीं दिया। और उसको यह नहीं दिखाई देता कि वो पत्नी बच्चों में परेशान है, वो किचन में परेशान है। तुमने मुझे चाय क्यों नहीं दिया। ये श्रेष्ठता है तुम्हारी, ये बड़प्पन है तुम्हारा। ये बड़प्पन नहीं है, तुम उसके गुलाम हो। बड़प्पन तो तुम्हारा तब होता जब ये देखते कि पत्नी व्यस्त है और खुद जाकर के पानी ले लेते, खुद से ये पूछ लेते कि तुम परेशान मत हो, मैं खुद से लेकर के पी लूंगा। और आज की स्थिति यह है कि यदि ऑफिस से लौटने के बाद पत्नी पानी देना भूल जाए तो लोगों के गाल मुंह फूल जाते हैं। ये कितने शर्म की बात है। उन्हें लगता है कि उनकी पत्नियां उनकी गुलाम है, पर वास्तव में सच्चाई यह है कि वो खुद गुलाम है। यदि वो गुलाम ना होते तो उन्हें बुरा नहीं लगता। इसलिए पहले हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और यदि हमारी ये सोच नहीं बदलेगी तो हम दिन प्रतिदिन बिगड़ते चले जाएंगे। किस किस क्षेत्र की मैं बात करूं आपसे। यदि चर्चा करने लगे तो सचमुच समय कब बीत जाए पता ही नहीं चलेगा। लेकिन सोचना पड़ेगा और हमें तभी किसी कथा का लाभ मिल सकता है। ऐसा कई बार सुनने को आया है कि साहब कथा सुनने की वजह से बड़ी देर हो जाती है और घर पे जाकर के भोजन बनाना पड़ता है। और मेरे पति की यह आदत है कि वो गरम गरम रोटी ही खाते हैं। विचार करके देखो कौन गुलाम है, वो रोटी गुलाम है। उसके पति की वो रोटी गुलाम है क्या कि गरम नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारे मुंह में नहीं जाऊंगी, और अगर गरम नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारे अंदर जाकर के ऊर्जा नहीं पैदा करूंगी। वो रोटी गुलाम नहीं है, गुलाम आप हैं कि आपसे गरम रोटी के अलावा वो पचती नहीं है। अरे यदि पत्नी एक दिन कथा में सुनने चली गई और तुम्हें ठंडी रोटी खानी पड़ गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। हम जिस भगवान की पूजा करते हैं सोच करके देखो, जब वो राम लक्ष्मण जंगल में गए होंगे तो कौन सी पकी हुई और कौन सी गर्म रोटियां उनको मिली होंगी। ये शर्म की बात है और इसके लिए हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। इसलिए एक प्रसंग याद आता है कि कैसे छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। एक पत्नी ने अपने पति के लिए भोजन बनाया और वो दाल में नमक डालना भूल गई। पत्नी भी गुस्से में थी। पति ने जोर से बोला कि तुम्हें दाल में नमक डालना नहीं आता। पत्नी भी गुस्से में थी। उसने बस इतना कह दिया
कि अगर नहीं पड़ा है तो ले नहीं सकते। और उन भाई साहब ने वो दाल की कटोरी उठाई और उठा करके फेंक दिया। वो दाल की कटोरी, जलते हुए दाल की कटोरी जाकर के उसके पत्नी के चेहरे पर लगी। उसके पत्नी का शारीरिक वो चोट लगने से उसकी स्थिति बिगड़ी, वो फिसल करके गिर पड़ी, उसका सर जाकर के दीवार से टकराया और वो कोमा में चली गई। 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। सोचो बात कितनी सी थी, दाल में नमक नहीं था। यदि वो आदमी उठ करके नमक ले लेता तो ऐसा कुछ हो पाता? लेकिन वो अपनी पत्नी से हाथ धो बैठा। अब पूरे जीवन भर ना उसको कोई दाल देने वाला मिलेगा और ना ही उस दाल में कोई नमक देने वाला। कैसे ये छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। बस इसी तरीके से यदि हमें अपने जीवन को धन्य बनाना है, अपने जीवन में स्वर्ग लाना है, तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। आइए, आप लोगों से यह निवेदन है कि अगली बार किसी कथा में जाएं तो वहां के अनुशासन का विशेष ध्यान रखें। हर श्रोता की यह जिम्मेदारी होती है कि वो समय से पहुंचे पंडाल में। और हम लोग ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति आयोजक है, जो वो कार्यक्रम करा रहा है, बस उसी की जिम्मेदारी है, ऐसा सोचते हैं ना। और हम लोग मेहमान बन करके आते हैं कथा सुनने कि उन्होंने निमंत्रण दिया था, चलना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में आप कथा सुनने जा रहे हो तो आपके ऊपर उस निमंत्रण देने वाले का एहसान है और आप उसके कर्जदार हो। आप कथा सुनने जा रहे हो तो जिस कथावाचक के मुख से आपने कथा सुनी, आप उस कथावाचक के कर्जदार हो। उसके प्रति आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा। और जब तक ये हमारे मन में विचार नहीं आएगा, तब तक हमें कभी कथा का लाभ नहीं मिल सकता। हम ये सोचते हैं कि जो कथा करा रहा है, सारी जिम्मेदारी उसी की है, पर वास्तव में उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उसकी तो जिम्मेदारी पूरी हो गई, क्योंकि उसने कथा के लिए आपको निमंत्रण दे दिया और उसने कथा के लिए किसी कथावाचक को बुला लिया। उसके बाद तो सारी जिम्मेदारी श्रोताओं की रहती है। यह आपकी जिम्मेदारी है, और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, आपको कथा का लाभ नहीं मिल सकता। यहां तो बस 3 दिन की कथा है, पर यह कितने कष्ट की बात है कि जब यहां हम सभी एकत्रित हुए, तो अभी भी आप देख सकते हो मंच पे पीछे वृक्षों के, पेड़ पौधों के सूखे पत्ते गिरे हुए हैं। किसी ने देव मंच की सफाई नहीं की है। यहां पर आने पे ये व्यास मंच पूरा ढका हुआ था, किसी ने इसकी सफाई नहीं की। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये श्रोताओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप कृतज्ञ हो उस कथावाचक के और उस कथा के। यही तो आपका माध्यम है अपने कर्ज को चुकाने का। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पांडाल साफ है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम अपने घर से झाड़ू लेकर के चलेंगे और वहां की सफाई करेंगे। हम समय से पहले वहां उपस्थित होंगे। अगर किसी ने देव मंच की सफाई नहीं की है तो हम सफाई करेंगे। यही तो तरीका है। पर आज के लोग ये समझते हैं कि हम किसी तरीके से कथा की टोली को बुला करके अपने घर भोजन करा दें तो हमारा नाम हो जाएगा और हमारा सारा कर्ज दूर हो जाएगा। पर वास्तव में ये कर्ज दूर नहीं होगा। अरे भैया, जो कथा सुनाता है उसके प्रति सुनने वाला हर श्रोता कर्जदार है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये कथा मैंने नहीं बनाई है और मैं सुना करके आपके ऊपर एहसान भी नहीं कर रहा। ये तो मेरा फर्ज है अपने गुरु के प्रति। उसने मुझे भेजा और जाकर के कह दिया कि सुना करके बेटे तुम चले आना। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सभी सज्जन हैं, मनुष्य हैं। आपको अपनी जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए। जो बुजुर्ग हैं वो नहीं कर सकते, वो अपने घर की बहुओं को, अपने बच्चों को भेजें, जाकर के पांडाल देख करके आओ साफ हुआ या नहीं।
और नहीं हुआ तो घर से झाड़ू लेकर के जाओ। किसकी जिम्मेदारी है? ये आपकी जिम्मेदारी है। रामचरितमानस में वो कथा आती है कि भगवान शंकर जब कैलाश से उतर करके धरती पर आए और उतरने के बाद जब वो ऋषि के आश्रम में कथा सुनने जाते हैं तो ऋषि उनको कथा सुनाते हैं और कथा सुनाने के बाद जब कथा पूर्ण होती है तो भगवान शंकर हाथ जोड़ करके कहते हैं, जो तीनों लोकों का स्वामी है वो हाथ जोड़ करके कहता है कि हे भगवान, तुमने मुझे कथा सुनाई है, मैं चाहता हूं कि इस कथा के श्रवण के बदले आपको कुछ दूं जिससे मेरा कल्याण हो सके। तो उन ऋषि ने बड़ी विनम्रता से कहा कि भगवान, आप तीनों लोकों के मालिक हैं और आपके पास भगवान राम की भक्ति है, मुझे वो भक्ति दे दीजिए जिससे मेरा जीवन धन्य हो सके। मित्रों, कथा तभी सार्थक आपके जीवन में होगी जब आप कथावाचक से कथा सुनने के बाद उसके बदले में वहां कोई सेवा करके आओ, वहां कुछ दे करके आओ। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें कभी कथा का लाभ नहीं मिलेगा। हम सेठ की तरह आवे, कथा सुनकर के चले जाएं, ये कोई तरीका है? ये हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा नहीं है। यहां वो परंपरा है कि लोग कथावाचक के पैर धोकर के पीते हैं, लोग उस कथा का सम्मान करते हैं। तो इसलिए ये फर्ज बनता है और जब तक ये हमारे जीवन में नहीं उतरेगा तो हमें कभी कथा का लाभ नहीं मिल सकता। आज के समय में यदि कोई सेवा है तो वो सबसे बड़ी सेवा है किसी व्यक्ति को ज्ञान का दान करना। सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान करना। और कथा में आपको ज्ञान का दान मिलता है, आप लेकर के यहां से जाते हो। जरा सोच करके देखो, आप ले करके जाते हो और आपको यह लगता है कि हम कथा के पंडाल में जाकर के व्यास मंच पर 100-200 रुपए चढ़ा दिए तो हमारा कर्ज पूर्ण हो गया। अगर यही भाव रहा होता तो आज यहां कथा सुनाने के लिए गुरुदेव हम लोगों को कभी नहीं भेजते, क्योंकि हम भी अपने गुरु से कथा सुन करके उनको 100-200 रुपए देकर के वापस चले जाते हैं। वास्तव में कथा में जो हमें ज्ञान का दान मिला है, उस दान के कर्ज को चुकाने के लिए हमें भी उस ज्ञान का दान करना पड़ेगा। मैंने पिछली कथा में कही थी ये बात कि आपका कर्ज तभी पूर्ण होगा जब आप अपने साथ और श्रोताओं को यहां पर लेकर के आएंगे। एक कथा में हम लोग गए थे और वहां एक सज्जन थे। उन्होंने जब ये सुना कि हमारे प्रांगण में, हमारे मोहल्ले में कथा हो रही है, तो उन्होंने अपने सारे रिश्ते नातों को निमंत्रण दिया और अपने घर में हलवाई लगाया। जहां कथा चल रही थी वो कथा सुनने के लिए उन्होंने अपने रिश्तेदारों को निमंत्रित किया, जैसे कोई अपने बच्चों की शादी में बुलाता है। और सारे रिश्तेदारों ने सम्मान किया क्योंकि उनको आना पड़ेगा। तो मित्रों, कथा में हमें ज्ञान का दान मिलता है और वो कर्ज चुकाने के लिए हमें अपने जीवन में उस दान को आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपने जीवन में उस ज्ञान को उतारना पड़ेगा। आइए संगीत के माध्यम से कथा धारा की ओर बढ़ें। ये विशेष ध्यान रखेंगे। वास्तव में आपके मन में यह होगा कि हम कब से बैठे हैं प्रज्ञा पुराण कथा सुनने, और कथावाचक जो हैं वो अभी तक प्रज्ञा पुराण की कथा नहीं कह रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि आज कथा कहने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि कथा से ज्यादा यह जरूरी है कि कथा के उद्देश्य को पूर्ण किया जाए। आप यहां आओ, कहानियां सुनकर के चले जाओ। ऐसा कौन होगा जो राम कथा नहीं जानता होगा? सब जानते हैं दशरथ की 3 पत्नी थी। कैकेयी ने राम को वन भेज दिया, राम चले गए, रास्ते में 2-4 भक्तों को तारा है, सीता का हरण हुआ है। वनगमन
हनुमत मिलन, लंका दहन, रावण मरण, अयोध्या पुनः आगमन, बस इतनी कथा है। और ये सभी जानते हैं, कथा सब जानते हैं, कहानी सब जानते हैं, पर उसके पीछे क्या उद्देश्य है? हमारी सोच बदलनी चाहिए, हमारे विचारों में परिवर्तन होना चाहिए। मैं प्रज्ञा पुराण की कहानियां सुना करके आपको चला जाऊं, पर यदि उन कहानियों के पीछे जो उद्देश्य है वो हमारे जीवन में नहीं उतरता, तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। कहानियां तो सब जानते हैं, इसलिए अपनी आदत को सुधारना पड़ेगा, अपने मन को संभालना पड़ेगा, अपने मन को सही दिशा देनी पड़ेगी, अपनी विचारधारा को बदलना पड़ेगा, अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। और यही आपका सच्चा भजन है।